घने जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक विशाल किला था। किले के बाहर एक पुराना देवदार का पेड़ खड़ा था। उसी पेड़ पर रहता था एक चतुर, पर भीतर से थोड़ा असुरक्षित सा उल्लू। पास ही एक सुंदर झील थी जिसमें सफेद शाही ठाठ से तैरते थे हंस। उल्लू अक्सर पेड़ पर बैठकर सोचता, वाह कितना शानदार पक्षी है ये हंस। दूध सा सफेद शरीर, लंबी गर्दन, तेज आंखें, काश ये मेरा मित्र बन जाए। एक दिन उल्लू पानी पीने के बहाने झील किनारे उगी झाड़ी पर उतरा। पास ही एक शालीन हंस पानी में तैर रहा था। उल्लू ने धीरे से कहा, हंस जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पानी पी लूं, बड़ी प्यास लगी है। हंस मुस्कुराया। पानी प्रकृति का वरदान है, इस पर किसी एक का अधिकार नहीं, निसंकोच पीजिए। उल्लू पानी पीकर भी उदास सा सिर हिलाने लगा। क्या हुआ मित्र? हंस ने पूछा, प्यास नहीं बुझी क्या? पानी की प्यास तो बुझ गई, पर आपकी बातें सुनकर ज्ञान की प्यास जग गई है, वो कैसे बुझेगी? हंस हंस पड़ा। तो फिर रोज आ जाया करो, बातें करेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे। यहीं से दोनों की दोस्ती शुरू हुई। एक दिन हंस ने बताया, मित्र, मैं साधारण हंस नहीं, हंसों का राजा हूं बा, हंसराज। उल्लू चौंका। सच? हंसराज ने उसे अपने महल ले जाकर शाही दावत दी। मित्र, चलो तुम्हें अपना शाही महल दिखाऊं। आज तुम मेरे अतिथि हो। कमल और नरगिस के फूलों के व्यंजन, मोतियों की थाली, सब देखकर उल्लू दंग रह गया। लेकिन उसी दिन से उसके मन में डर बैठ गया। कहीं हंसराज मुझे छोटा समझकर दोस्ती न तोड़ दें। अपनी बराबरी दिखाने के लिए उसने झूठ बोल दिया। मैं भी उल्लुओं का राजा हूं, उल्लूक राज। अब झूठ को सच साबित करना था। उल्लू ने किले की गतिविधियां देखी। उसे पता था कि सैनिक रोज परेड करते हैं, बिगुल बजता है। उसने सोचा, यही मौका है, मैं हंसराज को दिखाऊंगा कि यह सब मेरे स्वागत में हो रहा है। यही मौका है, मैं हंसराज को दिखाऊंगा कि ये सब मेरे स्वागत में हो रहा है। अगले दिन वह हंसराज से बोला, मित्रा, आज आपको अपना किला दिखाऊंगा। बिना आपके मैं नहीं जाऊंगा। हंसराज उसके साथ चल पड़ा। जैसे ही वे किले के पास पहुंचे, सैनिकों की परेड शुरू हुई। बिगुल बजा, झंडे को सलामी दी गई। उल्लू गर्व से बोला, देखिए मित्र, आपके स्वागत में मेरे सैनिक बिगुल बजा रहे हैं। देखा मित्र, मेरे स्वागत में ही तो ये परेड हो रही है। मेरे सैनिक मुझे सलामी दे रहे हैं। हंसराज प्रभावित हो गया। वाह मित्र, आप तो सचमुच एक शूरवीर राजा की तरह राज कर रहे हैं। उल्लू के चेहरे पर नकली गर्व की चमक थी, लेकिन भीतर डर भी था। उसी समय सैनिकों को कूच करने का आदेश मिला। सैनिक बढ़ने लगे। उल्लू घबरा गया। अगर ये चले गए तो मेरा भेद खुल जाए। अगर ये चले गए तो मेरा भेद खुल जाएगा। वह जोर जोर से हूं हूं करने लगा। सैनिक रुक गए। उन्होंने इसे अपशकुन समझा। अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार सेनापति क्रोधित हो गया। इस मनहूस उल्लू को मार गिराओ। एक सैनिक ने तीर चलाया। तीर सीधा जा लगा। उल्लू को नहीं, बल्कि उसके पास बैठे हंसराज को। हंसराज नीचे गिरा, फड़फड़ाया और शांत हो गया। उल्लू चीख पड़ा। हाय, मेरी झूठी शान ने मेरे परम मित्र की जान ले ली। धिक्कार है मुझे। हाय, मेरी झूठी
झूठी शान ने मेरे परम मित्र की जान ले ली। धिक्कार है मुझे। वह रोता रहा, खुद को कोसता रहा। तभी झाड़ियों से एक सियार निकला। कमजोर और दुखी उल्लू को देखकर उसने हमला कर दिया और कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। सीख: झूठी शान और दिखावे का अंत हमेशा विनाश में होता है। सच्ची दोस्ती बराबरी से नहीं, सच्चाई से निभती है।